आपको बता दें, हरियाणा की अनाज मंडियों में सरसों की खरीद का आज चौथा दिन है। मंडियों में 5,650 रुपए की एमएसपी पर सरसों की फसल की खरीदी की जा रही है। प्रदेश भर में सरसों की सरकारी खरीद चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज चौथा दिन है सरसों की सरकारी खरीद का। कई जगहों पर मंडियां जो हैं भरी हुई नजर आ रही हैं, तो कुछ जगहों पर ऐसी भी स्थिति है जहां किसान अपनी सरसों की फसल लेकर के मंडियों में नहीं पहुंच रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनाज मंडियों में सरसों खरीद का आज चौथा दिन। अनाज मंडियों में सरसों खरीद का आज चौथा दिन है और सरसों की खरीद लगातार जारी है। सरकारी खरीद की जा रही है। एमएसपी पर सरसों की खरीद चल रही है। हरियाणा प्रदेश में जगह जगह पर मंडियों में इसी तरह से खरीद का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, हरियाणा की अनाज मंडियों में सरसों की खरीद का चौथा दिन। कई जगहों पर हालांकि छुटपुट परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है, जैसे कि कनीरा में कोई किसान अभी तक पहुंचा ही नहीं है अपनी फसल लेकर के। तो वहीं रेवाड़ी में मंडी में आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में किसान वहां पर पहुंचे और नूह की भी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसी तरह से अलग अलग जगहों पर सरसों की खरीद का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 4 दिन हो गए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर कुछ परेशानियों का सामना भी किसानों को करना पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर स्थिति सामान्य है और आसानी से फसलों की खरीद जो है वो वहां पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर मंडियों की तस्वीरें हैं और ग्राउंड जीरो पर भी जाएंगे। किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से वहां पर खरीद चल रही है और क्या कोई परेशानी किसानों को हो रही है या फिर आसानी से वो अपनी फसल बेच पा रहे हैं। अनिल हमारे संवाददाता नूह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप शौकंद उचाना से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा, उचाना में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से वहां पर सरसों की फसल की खरीदी हो रही है? 26 तारीख से ऐलान था सरकार का कि जो सरकारी खरीद है वो शुरू कर दी गई है और हमने प्रशासन से भी बात की तो प्रशासनिक अधिकारियों ने, हैपेट अधिकारियों ने हमें साफ तौर पर कहा कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी है और किसान जब मर्जी अपनी जो फसल है वो लेकर आ सकता है। एक शेड्यूल भी जारी किया, जैसे डेट वाइज इस डेट को 3 गांव, अगली डेट को 3 गांव, फिर अगली डेट को 3 गांव। ऐसे में अगर 26 तारीख से और अभी तक की बात करूं तो ज्यादा नहीं तो 7 से 8 गांव की फसलों का जो टाइम जा चुका। लेकिन उचाना मंडी के अंदर सरकारी खरीद के लिए अभी तक एक भी सरसों का को लेकर किसान नहीं पहुंचा है। एक भी किसान अभी तक उचाना मंडी के अंदर नहीं पहुंचा। एक भी ढेरी सरकारी रेट पर उचाना मंडी के अंदर अभी तक नहीं बिकी है। और आपको बता दें कि जो मॉइस्चर है वो 8 बताया जा रहा है, जो तापमान है वो 8 डिग्री होना चाहिए। नमी की जिस बात करें तो नमी की मात्रा जो 8 बताई जा रही है उससे कम हो। ऐसे में किसान है जो वो डरा हुआ है, क्योंकि जो पीछे बारिश हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, उस ओलावृष्टि के अंदर किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। सरसों की फसल तो कह सकते हैं खत्म ही हो गई थी किस्म से। 5-10% अगर बची भी थी तो उसके अंदर नमी इतनी ज्यादा है कि किसान उसको अभी खेत से और जो मंडी है वहां तक नहीं लेके आ सकता, क्योंकि जो उनका तापमान है, जो नमी है वो नमी इतनी ज्यादा है उस बारिश के कारण। वो नमी आते ही जो चेक करते हैं, मॉइस्चर चेक करते हैं जिस मशीन में लगाया जाता है, तो 12 से 13 आता है। तो किसान ऐसे में क्या करे? तो किसान कुछ नहीं कर सकता, उसको 3-3, 4-4 दिन मंडियों में सुखानी पड़ती है। अभी तक जितनी भी उचाना मंडी के अंदर सरसों आई है वो प्राइवेट रेटों पर बिकी है और भारी नुकसान किसानों को हुआ है। सरकारी रेट पर अभी तक एक भी ढेरी उचाना मंडी के अंदर नहीं बिकी है। यानी कि उचाना मंडी में सरसों पहुंच तो रही है लेकिन प्राइवेट दामों पर किसानों को बेचनी पड़ रही है। मैं और भी आपसे जानकारी लूंगा प्रदीप, लेकिन नूह से हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, नूह में क्या कुछ स्थिति है?
बिल्कुल नूह की स्थिति की बात करें, जिस तरीके से नूह में सरसों की जो कटाई थी वो पहले हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर अगेती सरसों की फसल बोई जाती है, जी। इसीलिए यहाँ के जो किसान हैं वो पहले ही सरसों मंडियों में ला चुके थे। वहीं यहाँ के किसानों का यह भी कहना है कि यदि सरकार को जो सरकारी रेट देना था वो पहले ही तय कर देते तो किसान अपनी फसल को रोक सकते थे और सरकारी दामों को देख सकते थे। अब 26 तारीख को जिस तरीके से सरकारी खरीद की बात की गई थी, आज 28 तारीख है, 4 दिन बिल्कुल 29 तारीख है, 4 दिन बिल्कुल हो चुके हैं। 4 दिन बाद जो आज यहाँ पर हम पहुंचे हैं, तो यहाँ पर किसानों के लिए गेट पास के लिए यहाँ पर बनाए गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो किसान है वो ट्रैक्टर लेकर मंडी पहुंच रहे हैं और अपनी सरसों को सरकारी दाम पे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। किसानों के सामने एक समस्या जरूर आएगी इस समय, क्योंकि जिस तरीके से सरसों में नमी की बात की गई है, जो किसानों की सरसों आ रही है मंडी में उसमें नमी ज्यादा है, और जो सरकार खरीद कर रही है उसमें नमी की मात्रा 7 से 8% होनी चाहिए। ये बात जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जो किसान सीधा खेत से सरसों को लेकर आ रहा है, सुखा नहीं पा रहा है। वही यहाँ के आड़तियों का भी ये कहना है कि यदि किसान की ज्यादा नमी है तो उनको सुखाने के लिए भी कहा जा रहा है कि वो अपनी सरसों को सुखाएं ताकि नमी कम हो और उनको जो सरकार द्वारा एमएसपी रेट तय किए गए हैं वो उनको मिल सके। अब देखना यह है कि किसान क्या गीली ही सरसों को बेचता है या फिर सरसों को सुखाकर सरकारी रेट ले पाता है, यह तो अब देखना बाकी रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से सरकारी खरीद की बात की गई है 26 तारीख से आज 29 तारीख है, तो किसान भी अपनी सरसों को लेकर मंडी में पहुंच रहे हैं। जी, और बात अगर उचाना की करें प्रदीप, तो उचाना में आप बता रहे हैं कि प्राइवेट दामों पर बेचना पड़ रहा है किसानों को अपनी सरसों को, तो क्या कुछ इस बारे में ज़्यादा जानकारी है? कौन वहाँ पर प्राइवेट दामों में सरसों की फसल की खरीद कर रहा है और कितने रेट पर किसानों को वहाँ पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए कि जो पहले सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी, तो ऐसे में किसान जो अपनी सरसों की फसल लेके आ गए, तो ऐसे में जो प्राइवेट सेक्टर में अगर कहें तो बिक्री हुई, उसके अंदर 1000 से 1100-1200 तक का उनको नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि 4 से 4500 या मैक्सिमम 4800 के करीब का उनको भाव मिला। और जो रेट था एमएसपी का अगर मैं बात करूं तो रेट 5650 रुपए जो तय किया गया, उस रेट से कहीं ना कहीं डाउन ही वो बिकी है, क्योंकि तब तक तो सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई थी। और ऐसे में अगर मॉइस्चर की बात करें, नमी की बात करें, नमी चेक करते हैं तो 8 से ज्यादा आती है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अब मौसम के अंदर भी ऐसी नमी रही है और बारिश का मौसम भी रहा, तो ऐसे में किसानों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा। तो नमी का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है, क्योंकि जो भी जब मॉइस्चर चेक करने वाली मशीन को लगाया जाता है वो तो अपना काम करेगी, वो तो स्पष्ट कर देगी कि इसके अंदर नमी कितनी है। उस नमी के कारण भी किसान को परेशानी हुई है, और उसी डर के मारे कि एक तो फसल कम हो गई ओलावृष्टि से, और दूसरा नमी बहुत ज्यादा है। इसी कारण कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि अभी किसान अपनी फसल को लेके मंडी तक भी नहीं पहुंच रहा है, और सरकारी खरीद के लिए भी अभी तक लगातार चौथा दिन आज हो गया है, 4 दिन से कोई डेयरी उचाना के अंदर अभी तक नहीं कोई पहुंची है। और पंजीकरण की इसमें खास बात रही है कि जो पंजीकरण है, कुछ किसान ऐसे जिनको जानकारी नहीं है कि पंजीकरण कैसे करवाया जाए। पंजीकरण का जो पोर्टल का जो मामला है, इसमें किसान इतना एजुकेटेड नहीं है कि उसको हर चीज की जानकारी हो और हर चीज का वो पोर्टल पर जाके अपना ब्यौरा देश के मेरी फसल मेरा ब्यौरा, सरकार तो बोल देती है कि इस पे पंजीकरण कराइए और फिर अपनी फसल को लेके आइए, लेकिन किसान काफी आज भी इतने अनपढ़ हैं, उनको ये नहीं पता कि पंजीकरण कैसे करवाया जाता है। ये भी एक बड़ा मामला है कि किसान जो जहां तक पहुंचना चाहिए किसान को अपनी फसल के लिए, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। जी, नूह में भी क्या इसी तरह की स्थिति है अनिल? क्योंकि नूह की अगर बात करें तो नूह में भी बड़ी संख्या में किसान, और जैसा कि आपने बताया कि अकेती फसल उगाते हैं सरसों की यहाँ पर, तो नूह के किसानों को भी क्या इसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल कह सकते हैं, थोड़ी किसानों की आवश्यकता है, क्योंकि किसान शुरू में जिस तरीके से सरकार के द्वारा मेरा पोर्टल के द्वारा उनको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा जाता है, उस समय किसान सरसों की फसल का या अन्य जो फसल है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है। सीधा किसान मंडी में खेत से फसल को उठाकर मंडी तक पहुंचता है, जिसको उनको सरकार के द्वारा जो निर्धारित मूल्य है तय किए जाते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। इसीलिए जो किसान है उनको उन्हें पौने दामों पर ही वो सरसों बेचनी पड़ती है। अभी की बात करें जिस तरीके से अब किसान यहाँ पर आ रहे हैं, वो किसान वही अब मंडी में आ रहे हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, और कुछ किसान ऐसे भी आ रहे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, लेकिन उन किसानों को सरकारी रेट नहीं मिल पाएगा। अब देखना यह है कि यदि किसान जागरूक होता है तो अपने जो सरसों की फसल है उसका या
गेहूं की फसल है उसका अपना उनका रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी होता है। रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उन्हीं किसानों को सरकार की जो निर्धारित रेट होता है, जो एमएसपी सरकार द्वारा दिया जाता है, वो उन किसानों को मिल पाता है। वहीं किसानों का जो पहले किसान बेच के गए थे सरसों की फसल मंडियों में, उस समय जो किसान के थे वो 4000 4200 या उनका खूब बिका हो तो 4500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरसों बिकी थी। अब इसी बात से किसानों को काफी घाटा भी जाता है, क्योंकि उनको जो समय सरसों लेके आते हैं उनमें नमी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए किसानों को औने पौने दामों पे सरसों बेचनी पड़ रही थी। लेकिन अनिल, जिस तरह से आपने बताया कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अगर ऐसे किसान मंडी में पहुंच रहे हैं तो उनके लिए व्यवस्था क्या है, किस तरह से उनकी फसल की खरीदी हो रही है, और जैसा कि आपने बताया कि उनको कम दामों में बेचना पड़ रहा है, तो कितने कम दाम में उनको अपनी फसल बेचनी पड़ रही है? बिल्कुल, जिन किसानों ने अपना फसल का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन किसानों को यदि उनकी फसल में मॉइस्चर जो है, नमी की मात्रा है वो 8 से 7 है, तो उनको सरकारी जो एमएसपी रेट है वो मिल जाएगा। यदि उन किसानों का मॉइस्चर कम ज्यादा है, जैसे 22% आ रहा है, किसी किसान का 14% आ रहा है, किसी किसान का 26% तक की नमी सरसों में देखने को मिल रही है, जो किसान यहाँ पर लेके पहुंच रहे हैं, तो उन किसानों को आड़तियों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि आप इस सरसों को 2 से 3 दिन मंडी के अंदर सुखाइए, ताकि इसकी नमी की जो मात्रा है कम हो जाए और किसानों को फिर उन्हीं के बराबर का दाम भी मिल सकता है। ये यहाँ के आड़तियों का कहना है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। प्रदीप, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जो जानकारी आपने दी। और सरसों की खरीद हालांकि जारी है, सरकारी दामों पर, एमएसपी पर सरसों की खरीद जगह जगह पर की जा रही है।